26 घंटे का ऑपरेशन चलाया और वो भी 4 दिन पहले, जब पेशी की जो तारीख थी उससे 4 दिन पहले ऑपरेशन लॉन्च किया कि जनाब अदालत का ऑर्डर है तो हमने इनको पेश करना है। अब अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान को लाएं अदालत में पेश करें, और अब कह रहे हैं नहीं 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 सिक्योरिटी खदशात हैं, अब नहीं पेश कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इनलैंड पाकिस्तानी तो आज बहुत खुश होंगे बिकॉज रात को जल्दी सो जाने वालों को सुबह उठ के पता चला होगा कि जनाब 40 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। तो ये एक दिन में होने वाला सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड डिक्रीज़ है। मेरा ख्याल है पहले कोई 2022 में यानी 15 जुलाई या 15 जुलाई 2022 में पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये और डीजल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर तक की कमी हुई थी। ये सबसे बड़ी कमी उस वक्त की गई थी और उसके बाद ये सबसे बड़ा डिक्रीज़ आज हुआ और 40 रुपये फ़ी लीटर तक कमी हुई। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी तवक्को नहीं थी, लग रहा था कि शायद कोई 4, 5, 6 रुपये या मैक्सिमम 10 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 40 रुपये तक का डिक्रीज़ दैट्स ए गुड। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं, बल्कि कानूनी मामलात के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे बैक टू बैक केसेस हैं। आज अगर आप केसेस की तफसील सुनेंगे ऐसा लगेगा आपको कि कोई मोस्ट वांटेड कोई क्रिमिनल है या कोई पता नहीं कितना बड़ा मुलजिम या मुजरम है जिसके इतने ज़्यादा केसेस हैं। कुछ 14 के करीब केसेस हैं, जबकि ऑलरेडी वो किसी और केस में, साइफर केस में जेल में है। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अदालतों में, लाइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, पता नहीं कितने केसेस हैं। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो इनमें से कुछ केसेस की समाअत शुरू हो चुकी होगी और कुछ की ख़त्म होने वाली होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे अहम केस चेयरमैन PTI इमरान खान का साइफर केस में ज़मानत के हवाले से है। जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने साइफर केस में अपने दलाइल पिछली समाअत पर मुकम्मल कर लिए थे। अब जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल देने हैं कि क्यों इमरान खान की ज़मानत ना होने दी जाए या ज़मानत उनकी खारिज कर दी जाए। इसके हक़ में उन्होंने दलाइल देने हैं। तो वो साइफर के मामले पे दलाइल दे रहे हैं कि जनाब इन्होंने कोई पता नहीं कितना बड़ा कौमी राज है वो अफशां कर दिया था और इससे कितना पाकिस्तान को नुकसान हो गया। ये पॉइंट वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के वकील बता चुके हैं कि ये डीक्लासीफाइड हो चुका था। जब कोई चीज़ डीक्लासीफाइड हो जाए तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़मरे में नहीं आती। तो देखते हैं आज की समाअत कहाँ तक जाती है। फ़ैसला तो शायद ना आए, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं वो शायद मुकम्मल हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ होगा फ़ैसला महफूज होने का। फिर फ़ैसला कब सुनाया जाना है इसकी भी अलग से तारीख आती है। जितना टाइमलाइन हमने देखी है इस साइफर केस में खाली ज़मानत के मामले को लंबा चलाने की, तो उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि आज भी फ़ैसला आ जाएगा। एनीवेज़, दूसरा इंतहाई अहम केस वो है साइफर की जो FIR दर्ज हुई थी, जिस बुनियाद पर मुकदमा हुआ, जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब जेल में हैं। जो इमरान खान के वकील हैं उनको लगता है कि ये FIR ही दर्ज नहीं हो सकती थी क्योंकि इमरान खान साहब ने जो किया वो गलत नहीं था और उनकी नज़र में जो चीज़ डीक्लासीफाइड हो गई वो खुफिया रही नहीं। तो उस बुनियाद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR या मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। तो एक तो FIR की क्वाशमेंट यानी उसे ख़त्म करना, खारिज करने के हवाले से एक मुकदमा है, और फिर जेल में जो खुफिया ट्रायल हो रहा है इमरान खान साहब का साइफर के मामले में, उसके हवाले से भी उनके वकील ने एक दरख्वास्त दे रखी थी। तो उस पर भी एक फ़ैसला महफूज हुआ था, जो इंतहाई महफूज नौइयत का फ़ैसला है, अभी तक सुनाया नहीं जा सका। तो आज इम्कान है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो इस हवाले से भी चीज़ सामने आ जाएगी कि पिछली समाअतों पर यह कहा गया था कि पीर के रोज़ शायद इसका फ़ैसला सुना दिया जाए। तो देखते हैं कि अभी वो फ़ैसला आता है नहीं आता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही खसूसी अदालत का जो क़याम है, जो साइफर का केस सुन रही है इमरान खान साहब का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत का क़याम, इसको भी चैलेंज किया गया है कि ये अदालत ये केस सुन ही नहीं सकती, मजाज ही नहीं है। एक तो सदर साहब ने उस बिल के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, वो अलग मामला, प्लस और भी कई टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिन बेस पर यह कहा गया है कि ये खसूसी अदालत ये केस इमरान खान साहब का नहीं सुन सकती। और प्लस ये भी प्ली ली गई है कि जो जज तैनात किए गए हैं इस केस को सुनने के लिए
वो भी मजाज नहीं है और वो भी ये केस नहीं सुन सकते। तो इमरान खान के वकला हर वो टेक्निकल ग्राउंड जहाँ पर उनको लगता है कि वो टफ़ टाइम दे सकते हैं मुखालिफ पार्टी को, वो हर वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं कि जनाब इस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर या जितने भी ग्राउंड्स हैं इन पर आप ना केस आगे बढ़ा सकते हैं, ना कार्रवाई आगे चला सकते हैं और ये साइफर केस नहीं बनता। अच्छा, ये तो होगी सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टाइमलाइन। अब आगे आ जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर कोई तकरीबन 6 के करीब मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानत आपको पता है खारिज हुई इसलिए कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। बाय द वे, अगर इंतज़ामिया या पुलिस चाहती या हुकूमत चाहती तो क्या इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। क्या पुलिस या हुकूमत इतनी सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर सकती कि ये बहाना ही ना रहे कि जनाब सिक्योरिटी खदशे की वजह से हम पेश नहीं कर सके? आपको याद है लाहौर में कोई 26 घंटे का ग्रैंड ऑपरेशन चला ज़मान पार्क पे, इसलिए कि एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि इमरान खान को पेश करें हमारे पास। तो उन्होंने इमरान खान को पेश करने के लिए 26 घंटे का ऑपरेशन चलाया और वो भी 4 दिन पहले, जब पेशी की जो तारीख थी उससे 4 दिन पहले ऑपरेशन लॉन्च किया कि जनाब अदालत का ऑर्डर है तो हमने इनको पेश करना है। अब अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान को लाएं अदालत में पेश करें और अब कह रहे हैं नहीं सिक्योरिटी खदशात हैं, अब नहीं पेश कर सकते, इसलिए क्योंकि नहीं चाहते कि इमरान खान की झलक इस टाइम पे मंजरे आम पे आएँ या वो नज़र भी आ जाएं किसी तरह से, तो इसलिए उनको पेश नहीं किया गया। तो जब पेश नहीं किया गया ज़मानतें खारिज हो गई। तो पीटीआई के वकला फिर अदालत गए कि जनाब हम तो पेश होना चाहते हैं, ये पेश नहीं कर रहे तो ज़मानतें क्यों खारिज कर दी? तो बहरहाल उस मामले पर अदालत ने रिलीफ दिया था कि आप वापस जाएँ अदालतों में, मेरिट के ऊपर केस आपका चलेगा। तो अब मेरिट पर उनकी ज़मानतें खारिज होंगी नहीं होंगी इसका डिसीजन होना है। तो 6 केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। अब आगे आ जाइए दहशतगर्दी की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। मुझे याद है कि जब हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अभी इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार नहीं हुए थे, जाया करते थे, तो उनका जो रोज़ाना की केसेस की तफसीलात आती थी सामने, 10-10 केसेस होते थे, उनमें से 9 केसेस खाली सिर्फ इमरान खान के, 8 केसेस खाली सिर्फ इमरान खान के, बाकी एक आधी किसी और का होता था। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स है जिसके बैक टू बैक दहशतगर्दी के केसेस हैं। तो अब आज भी उनके कोई 3 केसेस जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हैं, वो भी ज़मानतों के हवाले से। सेम केस जो मैंने पहले बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, 3 केस ही ऐसे हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनको ज़मानत लेना है। अच्छा, ये तो हो गए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सारे केसेस। 14 के करीब केसेस बनते हैं जिनको इमरान खान साहब ने आज भुगताना है। फिर कुछ और भी बड़ा होने जा रहा है। इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर खुफिया एक ट्रायल चल रहा है, साइफर ट्रायल, उस पर आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि इधर फ़र्द जुर्म आयद हुई, तेज़ी से ट्रायल चलाया, गवाहों को बुलाया, सब कंक्लूड करके, दैट मीन्स कि अब आने वाले दिनों में इस केस में भी उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। वैसे बरियत भी हो सकती है, उसका भी इम्कान है, लेकिन बहुत कम है। जिस तरह से, जिस हिसाब से केस आगे बढ़ रहा है, बरियत के इम्कानात कम लग रहे हैं और सज़ा सुनाने के ज़्यादा लग रहे हैं कि शायद इस केस में भी उनको कोई 2-3 साल की सज़ा सुनाई जाए। तो अब जो इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला था गुज़िश्ता समात पर, पीटीआई के वकला ने या इमरान खान के वकला ने उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि जनाब ये कैसे फ़र्द जुर्म आयद कर सकते हैं, हमने तो नकूल ही नहीं हासिल की, अभी तक कापियाँ हमें मिली नहीं, हमने दस्तखत ही नहीं किए। तो चूँकि बंद कमरे में समात हो रही है, तो जज साहब ने भी फैसला दे दिया कि आइंदा समात पर हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है। अगर आपने दस्तखत कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तब भी दस्तखत शुमार किए जाएंगे या तसव्वुर कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रायल चल रहा है। तो इसको भी चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आप ज़रा इमेजिन करें कि 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इसको चैलेंज किया गया था कि इसको रुकवाया जाए। और इस केस की समात कब है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की समात होने जा रही है। तो वो उनके जो वकला हैं वो फिर इसके ऊपर शोर शराबा करते हैं कि हमें ऑलरेडी इतना लंबा चलाया जा रहा है हर केस में तारीखें दे दे के, जहाँ पर हम फौरी तौर पे चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, वहाँ पर भी ये हमें मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से सारी प्रोसीडिंग जो है वो आगे चल रही हैं। तो काफ़ी मुश्किल टाइम है इमरान खान साहब की लीगल टीम के लिए भी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है या नहीं है ये मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने ख़ुद आप लोगों को बता दिया कि वो हर किस्म के माहौल का सामना करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं, और
वो एडजस्ट भी हो चुके। तो अगर वो एडजस्ट हो चुके, दैट डजेंट मीन कि सारे लोग रिलैक्स हो जाए कि अच्छा जी अब कप्तान साहब एडजस्ट हो गए, उनकी लीगल टीम भी रिलैक्स हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, खैर है। एफर्ट तो उन्होंने पूरी करनी है उनकी लीगल टीम ने, बट जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान के लिए जो लोग सोच रहे थे कि शायद ब्रेक हो जाएगा या नर्वस ब्रेकडाउन उनका आने वाला है एक मोमेंट पे, वो उन्होंने बता दिया कि नर्व्स की गेम में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्या प्रोसीडिंग होती है, आपको अपडेट करेंगे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान नवाज शरीफ साहब वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं और गहमा गहमी काफ़ी बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में जगह जगह पर वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं और पूरी तरह कायल करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को कि जनाब पहुँचे इस्तकबाल के लिए, मीनार पाकिस्तान किसी तरह से आ जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। मतलब इसको पीटीआई को इतना नहीं करना पड़ता। इमरान खान ने एक दिन के नोटिस पर खाली मीनार पाकिस्तान में जलसा कर दिया था और वो देखा भी लोगों ने। अब यहाँ पर एक महीना पहले से तैयारियाँ हो रही हैं, फिर तारीखें वापस ली जा रही हैं, दोबारा दी जा रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स या जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता जा रहा है। आज ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का ट्रेंड वापस आ रहा है, तो वो माहौल बनाया जा रहा है, वो फ़िज़ा बनाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म है। तो देखते हैं, एक के हाथ मुकम्मल बांध के तो बाकियों को मैदान में छोड़ना कि जनाब खेलें आप, ग्राउंड आपका, माहौल आपका, लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपकी। तो इस तरह तो मुकाबला नहीं है ना। अगर करना है मुकाबला तो फिर सही तरीके से होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल, बल्कि अभी तक के लिए इतना ही। आपको केसेस की डिटेल फिर मैं बाद में बता दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।